दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं ऐसी तकनीक बताऊंगा जिस तकनीक के माध्यम से आप सालों से एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, फियर, फोबिया मतलब कोई भी ऐसी बात जो आपके मन में बैठी हुई है और आप उसे निकाल नहीं पा रहे हो, उसके वजह से आप पैनिक हो जाते हो, नींद नहीं आती है, मतलब एक प्रकार का विचारों का द्वंद्व आपके मन में चलता है और उस वजह से आपका लाइफ डेफिनेटली जो है सफ़र हो रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड से ये बात, वो घटना कैसे रिलीज की जाए, वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मतलब बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टेक्निक है। अगर आप इसको डेली करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, विद इन अ वीक में आपके अंदर जो भी घमासान चल रहा है, उस घमासान से आप रिलीज हो जाओगे। तो इस टेक्निक में मैं कंप्यूटर इस मेटाफर को यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको ये टेक्निक करने से पहले शांत जगह पे बैठना है जहाँ पे आपको 20-25 मिनट कोई डिस्टर्ब ना करे। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें सब्लिमिनल म्यूजिक है, उसको बैकग्राउंड में लगा दीजिए। एटलीस्ट 5 मिनट तक आप एक रिलैक्सेशन मोड में जाइए। अब इसके लिए जाने के लिए आपका कोई लास्ट रिलैक्स प्लेस हो या नेचुरल प्लेस हो जहाँ आप कभी गए होंगे, तो आपको उस मेमोरी को कनेक्ट करना है। 5 मिनट आप उसको फील करना है, तो आप अपने आप को एकदम शांत महसूस करोगे, रिलैक्स महसूस करोगे। शांत और रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि आप कॉन्शियस से दूर सबकॉन्शियस लेवल पे हो। तो आइए समझते हैं कि आप अपने मन के अंदर जो भी आपके एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका रूट कॉज है, जहाँ बैठा हुआ है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उसको हम कैसे रिलीज कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, आंखें बंद करने के बाद 5 मिनट जैसे मैंने आपको बताया वैसा करना है। और उसके बाद फोकस आपका यहाँ लाना है, मतलब बंद आंखों से यहाँ फोकस करोगे आप। यहाँ फोकस करने के बाद आपको क्या करना है कि इमेजिन करना है कि आप ब्रेन के अंदर जा चुके हो, मतलब ब्रेन के अंदर आप जा चुके हो। वहां जाने के बाद एक बहुत बड़ा कमरा है और उस कमरे में एक बहुत बड़ा जो है कंप्यूटर का स्क्रीन है, नीचे कीबोर्ड रखा हुआ है, माउस रखा हुआ है। मतलब ये मेटाफर है क्योंकि हमें अपने माइंड को, ब्रेन को समझाना पड़ता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो जनरली ये टेक्निक को मैं हिप्नोसिस में यूज़ करता हूँ। हिप्नोटिक ट्रांस में लेके जाके मैं बहुत सारे लोगों के ट्रॉमा मैंने इसके माध्यम से रिलीज़ किया है। तो आप इसमें क्या करोगे कि जैसे आप अपने आप को उस रूम में एंटर कर लोगे, महसूस करोगे, आपको दिखेगा बहुत बड़ा स्क्रीन। तो फिर आपको जो विचार आ रहे हैं, जिस वजह से आप परेशान थे, डेफिनिटली वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो चुकी है। तो उस स्क्रीन में आप उस फ़ोल्डर को देखोगे जिसका वो वही नाम होगा, मतलब टीचर ने मारा है, स्कूल जाने से जो डर लगता है क्यों लगता है, स्टैमरिंग का प्रॉब्लम क्यों है, क्यों पैनिक हो रहे हो। मतलब जो भी घटना आपके लाइफ में हुई है, शायद कोई एक्सीडेंट का ट्रॉमा हो, किसी ने कुछ बोल दिया है, दूसरा हो सकता है कि सास ने बहू को बहुत परेशान किया है या बहू ने सास को बहुत परेशान किया है, वो जो बात है, तो उस नाम का फोल्डर आपको उस स्क्रीन पे देखना है, उसको क्लिक करके खोलना है, मतलब बंद आंखों से इमेजिनेशन में जाना है आपको। और आपको उसमें वो सब बातें दिखाई देगी जो जो किसी ने कही होगी या जो जो आपके साथ हुआ होगा, वो सब आपको वहां दिखाई देगा। तो उसका उत्तर आपको मिला नहीं होगा या उसी में ही आप, उसी लूप में ही आप फंसे होंगे, तो क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है या उसने मुझे क्यों बोला, जो भी हो वो आपका, आपको पता है। तो क्या करना है, जैसे हम कंप्यूटर में फोल्डर डिलीट करते हैं, वैसे आपको उसमें से भी वो फोल्डर को पूरा डिलीट कर देना है इमेजिनेशन में कि आपने वो सभी चीजें डिलीट कर दी है। अब डिलीट करने के बाद अब आपको क्या चाहिए, अब वो क्या चाहिए ये भी तो आपको वहाँ प्रिंट करना पड़ेगा ना, वो तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आपको नया फ़ोल्डर बनाना है, जो नया फ़ोल्डर का नाम आप अपने हिसाब से दो। क्या चाहिए आपको? कॉन्फिडेंस चाहिए उसमें, उसको कैसे आप ओवरकम करना चाहते हैं, क्या सॉल्यूशन है? और एक बात ख़ास मैं आपको बता दूँ, उस स्टेट में आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपको बरोबर सॉल्यूशन देता है और वो ईज़िली आपको बता देगा कि यार ये चल, तू ये कर, छोड़ दे, जान दे, व्हाटएवर जो कुछ भी है, या जो भी वो सॉल्यूशन आपको देगा, डेफिनिटली उस वक़्त देगा। उसका आप चिंता मत करो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ज़रूर बताएगा कि उस वक़्त उस जगह क्या लिखना है, कैसे उस प्रॉब्लम से आपको निकलना है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा। तो क्या करना है आपको? वहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना के इनसाइड में आप और एक फ़ोल्डर बना सकते हो, जैसे वर्ड फाइल बनाते हैं। तो उसमें क्या करना है, फिर उसमें आपको जो चाहिए वो उसमें लिखना है।
अगर आप चाहते हो कि कोई वीडियो ग्राफिक्स वहाँ पे डाले, तो वीडियो में आप उस इमेज फॉर्म में भी आप वहाँ पे डालें कि आपने ये कर दिया, आपने उसको ओवरकम कर दिया। मान लो कि आपको स्टेज फ़ियर है, तो आप उसमें डाल दोगे कि स्टेज पे आप भाषण दे रहे हो। हो सकता है आपको किसी ने बोला और वो आपके मन में है, तो आपने उसको भी बोल दिया या लेट गो कर दिया। व्हाटएवर जो भी सॉल्यूशन है, वो वहाँ पे आप प्रिंट करोगे, लिखोगे, वीडियो फॉर्म में डालोगे, इमेज फॉर्म में डालोगे। हाँ, किसी से दुश्मनी या किसी के बारे में आपके मन में बहुत सारा है, तो आप उससे माफ़ी माँग रहे हो, उनको माफ़ कर रहे हो, व्हाटएवर जो कुछ भी है, वो आपको आपके हिसाब से करना है और उस फ़ोल्डर को क्लोज़ कर देना है और क्लोज़ करके वापस आपको उसी रास्ते से, मतलब ब्रेन से अंदर से होते हुए आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद अपनी आँखें खोलना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जो आप कहते हो ना कि मुझे दिल में बात लगी हुई है, मन में बात लगी हुई है, सर समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे करूँ? या बहुत लोगों को लगता है कि सर मुझे पता है कि यार जर्म्स नहीं है, फिर भी मैं बार-बार हाथ धो रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, आप जब उसके अंदर जाके रिप्लेस करोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड में जब चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं, तो ऑटोमैटिकली आपके कॉन्शियस में चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप इस टेक्निक को डेली कीजिए। हर दिन आपका ट्रॉमा 10%, 20%, 50% ऐसा रिलीज़ होता जाएगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उससे आप रिलीज़ हो जाओगे। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। तो ये टेक्निक के माध्यम से डे टू डे लाइफ में जो भी नए-नए चीज़ें रजिस्टर हो जाएगी, आप उसको इस टेक्निक के माध्यम से आराम से रिलीज़ करते जाओगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और इस सबकॉन्शियस टेक्निक से जुड़े सब चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए अगर आप आगे भी सीखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करके रखिए। आपका फ़ायदा हो रहा है, तो डेफ़िनेटली लोगों का भी फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए आपको शेयर भी करना है, क्योंकि मन की प्रॉब्लम के लिए दवाई काम नहीं करती और लोगों को ये साइंस पता नहीं है। तो आपका एक शेयर जो है बाकी लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है, क्योंकि लोगों को भी पता नहीं रहता कि उनको प्रॉब्लम क्या है और लोगों को प्रॉब्लम है ये आपको कभी नहीं बताएँगे। तो हो सकता है आपके नियर एंड डियर को प्रॉब्लम है, लेकिन वो शेयर नहीं कर रहा है, तो आप उसको टेक्निक शेयर कर दीजिए, वो अपने आप उस प्रॉब्लम से रिलीज़ हो जाएगा। दूसरा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करते समय आप क्या करते हो और कौन से शहर या सिटी से, वो भी लिखिएगा, मतलब मुझे भी पता चलेगा कि कौन से सिटी से आप वीडियो देख रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे इस मेहनत के माध्यम से कितने लोगों का और कहाँ भला हो रहा है। तो दोस्तों, अब विदा दीजिए। धन्यवाद।